हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रात का सीन चल रहा होता है। आरव सो चुका होता है अभी तक एंड रिया जो थी वो जग रही होती है, बेड पे लेटी होती है। तभी तभी रिया के फ़ोन पे बीप होता है एंड उसके फ़ोन पे मैसेज आते हैं कि रिया कैसी हो। उसके बाद रिया कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तभी फिर लूसी सामने से मैसेज करती है कि रिप्लाई करोगी या मैं फिर फ़ोटो आरव को भेजूँ। रिया फिर रिप्लाई करती है कि नहीं आरव को नहीं भेजना प्लीज़। फिर लूसी बोलती है कि गुड, तो मेरी बात मानो। रिया भी ओके बोलती है और उसके बाद लूसी फिर मैसेज नहीं करती है। थोड़ी देर बाद रिया भी सो जाती है आरव को हग करके एंड रिया को जो डर भी लग रहा था कि आरव को पता ना चल जाए करके। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। सीधे सुबह उठ गए थे ये दोनों, ब्रेकफास्ट कर लिए थे और अपने कार में निकल जाते हैं। आरव निकल जाता है रिया को लेकर और कार में ही आरव रिया को पूछता है कॉलेज जाते वक्त कि रिया तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ दिन से तुम डिस्टर्ब लग रही हो। रिया तुरंत अपना फेस का एक्सप्रेशन जो था वो चेंज करती है और स्माइल लाती है फेस पे और फिर आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि कुछ नहीं आरव, आप ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ नहीं, बस कॉलेज का है थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के लेकर। आरव उसकी तरफ देखता है, एक बार ही उसके तरफ देखता है, स्माइल करता है और बोलता है कि पक्का ना, कुछ टेंशन नहीं है। रिया हाँ में सर हिला देती है और बोलती कुछ नहीं, अब ज़्यादा सोच रहे हो। आरव भी ओके बोलता है। थोड़ी देर बाद ही ये दोनों भी कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं। आरव कार रोकता है। रिया बोलती है अच्छे से जाना आप। रिया फिर उतरती है कार से और चली जाती है कॉलेज के अंदर और इधर आरव भी निकल जाता है अपने कैफ़े के लिए। और रिया कॉरिडोर से होते हुए क्लासरूम के तरफ चली जाती है। आज संजना अंदर चली गई होती है, उसको ऑफिस में कुछ काम होता है तो वो चली गई होती है। रिया को मैसेज कर दिया था उसने कि तू डायरेक्ट क्लास में आ जाना। तो वैसे ही रिया भी उसी करती है, कॉरिडोर से होते हुए क्लासरूम चली जाती है और क्लासरूम में जाते ही संजना उसके पास आती है। वो दोनों बैठते हैं अपने डेस्क पे और संजना मजाक में पूछती है कि रिया को कि अरे मैडम इतना उदास क्यों है, आरव कुछ बोल दिया है क्या। और जो रिया थी वो सीधे अपना फ़ोन निकालती है और संजना का हाथ में दे देती है वो स्क्रीन को खोलकर। संजना भी फ़ोटो देखती है और शॉक हो जाती है थोड़ा और बोलती है कि रिया ये तो लूसी और तू है ना, तुम दोनों की पुरानी फ़ोटो। रिया ये फ़ोटो तुझे किसने भेजा है। रिया धीरे से बोलती है कि कल रात एक नंबर से आया था देख, और बीच में लिखा भी हुआ है कि रिया बस तुम्हारी कहानी अब शुरू हुई है। ये लूसी ही है, कल भी मुझे धमकाने आई थी एंड अब मैसेज कर रही है, फ़ोटोज़ भेज रही है और धमकी दे रही है कि आरव को भेज दूँगी करके। और संजना फ़ोन को घूरते हुए और गुस्से में कहती है कि ये तो सिर्फ साफ साफ ब्लैकमेल कर रही है ये। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है, निकल जाता है आंसू। संजना और बोलती है कि संजना मैं डर रही हूँ और मैं डर भी इसीलिए रही हूँ कि अगर आरव को पता चल गया, उसके सामने मेरा पास्ट आ गया तो वो समझेगा या नहीं, मैं उसको खो तो नहीं दूँगी। इधर संजना रिया की बातें सुनती है, उसका हाथ फिर पकड़ती है और बोलती है कि रिया तू टेंशन मत ले, पहले शांत हो। ओके, ऐसे घबराएगी तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लूसी
बहुत डर्टी गेम प्ले कर रही है। और रिया भी अपना आंसू को वो संभालती है। और उसके बाद ये दोनों बात ही कर रहे होते, बीच में प्रोफेसर आ जाते तो दोनों चुपचाप बैठ जाते। वो जो प्रोफेसर थी वो अपना क्लास लेने लगती है और रिया और संजना जो थे वो थोड़े कॉर्नर साइड में थे, तो उतना पता नहीं चल रहा था वो लोग। एंड संजना तो फ्रंट में देख रही थी एंड रिया भी फ्रंट में देख रही थी, बट रिया का मन वहाँ था ही नहीं। रिया के मन में बार बार वही घूम रहा होता है, लूसी 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 करके। ओके, और ऐसे ही शाम हो जाती है। रिया आरव के साथ रिया जो थी वो आरव को कॉल कर दी थी, आरव आ चुका था एंड ये दोनों निकल जाते घर के लिए। संजना भी बोलती है कि तू कोशिश कर आरव को बताने का। रिया भी आंखों से ही बोलती है कि ओके। और ये दोनों घर जाते हैं एंड घर पहुंचते उसके बाद रिया ऊपर जाती है, अपना चेंज करती है। आरव भी चेंज करके बेड पे बैठ जाता है और रिया नीचे आ जाती है। पायल, सपना और आरव की जो मम्मी थी उनके साथ बैठने के लिए, ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो। ओके, इसीलिए वो नीचे आई थी। उसके बाद वो नीचे सबके साथ बैठी ही होती है, तभी एक न्यू मैसेज फिर आता है रिया को। और रिया, तुम आज 7 बजे रात को मुझे इस रेस्टोरेंट में मिलो। नाम देती है XYZ एंड उसको बोलती है कि वहाँ पर ही मिलो, वरना मैं तुम्हारा 5 का सारा प्रूफ्स जो है ना आरव तक पहुँचा दूँगी। ओके। रिया जैसे ही पढ़ती है वैसे उसका उसका फेस पे टेंशन दिखने लग जाता है। सपना पूछती है कि क्या हुआ रिया बोलती कुछ नहीं भाभी, बस मैं आ रही हूँ अभी। ऐसे करके वो ऊपर की तरफ चली जाती है और तुरंत रूम में आती है। और जो आरव था वो ऑलरेडी बेड पर बैठा होता है, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है बेसिकली। रिया आती है चुपचाप से। आरव आती है, वो बेड के साइड बैठती है। आरव भी देखता है और रिया को परेशान देखता है, तो वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, या तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक है ना। रिया बोलती है कि कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट को लेकर है। आरव फिर स्माइल करता है, रिया के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रही है, बस प्रोजेक्ट का ही काम है ना, हो जाएगा। रिया भी हाँ में सर हिलाती है। फिर आरव हक करता है और उससे पीछे होता है, स्माइल करता है और बोलता है कि हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। ओके। एंड वो मुड़ जाता है वापस बैठने के लिए बेड के साइड। रिया थोड़ा रुक कर, थोड़ा सांस लेकर वो आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव फिर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि हाँ रिया बोलो। रिया बोलती है कि आरव, मुझे वो अर्जेंट प्रोजेक्ट वर्क के लिए ना संजना के साथ जाना होगा अभी, और मैं थोड़ा लेट भी हो सकती हूँ। आरव टाइम की तरफ देखता है और रिया की तरफ देखता है फिर, और कंफ्यूज्ड होकर बोलता है कि अभी कल कर लेना ना, 7 बजने वाले हैं, तुम जाओगी कब, फिर आओगी कब। रिया बोलती है कि कुछ नहीं होता ना, थोड़ा अर्जेंट है, वरना मैं नहीं चाहती ना बोलती। आरव बोलता है कि ओके, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके, और तुम निकलते वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा, ठीक है। रिया थोड़ा डर सी जाती है और बोलती है कि आरव के पास आके बोलती है कि वो संजना तो आ ही रही है ना आरव, आप परेशान मत हो, आप रेस्ट करो, मैं आ जाऊँगी। आरव बोलता है कि कुछ नहीं रिया, चलो मैं छोड़ देता हूँ। रिया बोलती है नहीं आरव प्लीज़। आरव थोड़ा सोचता है और बोलता है कि श्योर ना, तुम कर लोगी, आ जाओगी अपने। रिया हाँ में सर हिलाती, स्माइल करती है और फिर आरव भी जो था वो फिर हाँ बोल देता है कि ठीक है चली जाओ तुम,
अच्छे से जाना, ओके। रिया फिर स्माइल करती है, चेंज करती है एंड उसके बाद निकल जाती है घर से। थोड़ी देर बाद वो XYZ जो भी रेस्टोरेंट बुलाई थी लूसी, तो उस पर चली जाती है। रिया रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, उसके अंदर आती है और इधर उधर देखती है कि कहाँ बैठी है लूसी करके। उसकी नज़र एक कॉर्नर टेबल पे लूसी पे जाती है। लूसी ऑलरेडी बैठी होती है और उसका फेस पे एक कॉन्फिडेंस स्माइल था। कॉन्फिडेंस से उसका बॉडी लैंग्वेज भरा हुआ था, ओके। रिया फिर धीरे धीरे अपने कदम लेती है आगे एंड उस कॉर्नर टेबल पे जो लूसी बैठी थी उसके पास जाती है और खड़ी हो जाती है सामने। लूसी देखती है रिया को सामने और स्माइल करके बोलती है कि वेलकम बैक, आ गई तुम, बैठो। रिया फिर बैठ जाती है एंड इस बार रिया फुल मूड में आई थी, गुस्से पे आई थी कि आज ख़त्म करके ही जाएगी करके। रिया गुस्से में देखती है लूसी की तरफ और लूसी को बोलती है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, क्यों परेशान कर रही हो, क्यों वापस आई हो? जब ज़रूरत थी तुम्हें तब तो तुम चले गई थी, चीट कर दी थी मुझ पे, अब वापस क्यों आई हो? जब मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है तुम तोड़ने के लिए वापस आ गई। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम मुझे ट्रॉमा देकर चले गई। लूसी फिर सब बातें सुनती है रिया की और फिर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए रिया तुमसे, सिर्फ इतना कि तुम एक्सेप्ट करो तुम आरव की नहीं हो और अभी भी तुम मेरी ही हो। अगर चाहती हो तो ये सब डिलीट हो जाए, तो मेरे पास आ जाओ वापस एंड आरव को छोड़ दो, ओके। मेरी कंडीशन को फॉलो करो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, इतना तुम फॉलो कर लो। उसके बाद मैं आरव के आसपास भी नहीं दिखूँगी, प्रॉमिस। फिर रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती है कि प्लीज़ लूसी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ डिलीट कर दो एंड आरव को सच पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज़ कर दो, वरना मैं खो दूँगी उसे। और इतना बोलकर अपना हाथ जोड़ लेती है उसके सामने कि प्लीज़ कर दो ऐसा वाला। इधर आरव रिया के जाने के बाद आरव अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है, तभी जिस रेस्टोरेंट में गई होती है रिया, उस रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो आरव का फ्रेंड होता है एंड वो फ़ोन करता है कॉल करता है आरव को। इधर आरव का जो फ़ोन था वो बीप होता है एंड आरव देखता है कि मेरा फ्रेंड का वो कॉल फिर उठाता है एंड बोलता है हेलो। उसके बाद उसका जो फ्रेंड था वो बोलता है कि आरव तू काफ़ी दिन से आया नहीं है यहाँ पे, आजा साथ कॉफ़ी पीते हैं एंड आज तो प्रांजल भी आई है, इतने दिनों के बाद तू भी आजा, साथ में हम लोग मस्ती करते। इतना बोलता है वो उसका फ्रेंड और आरव जो था वो स्माइल करके बोलता है कि ओके एंड आरव अपने मन में ही सोचता है कि चलो रिया नहीं है तो टाइम पास ही हो जाएगा। ये सोचकर आरव उठता है, बेड से रेडी होता है एंड थोड़ी देर के बाद आरव निकल जाता है उस रेस्टोरेंट के तरफ। आरव थोड़ी देर बाद पहुंचता है वहाँ पर, अपना पार्किंग में कार लगाता है और अंदर की तरफ आता है और रिया और जो लूसी थे वो थोड़ा कॉर्नर में बैठे थे, तो डायरेक्ट आप गेट से एंट्री करोगे तो नहीं दिखेगा, आप थोड़ा सा आगे जाओगे इधर उधर देखे हुए तो दिखेगा। तो आरव वैसे ही वो आता है, उसका फ्रेंड काउंटर जो होता है ना उसके बगल में उसका कैबिन होता है, वहाँ पर ही खड़ा होता है वो उसका फ्रेंड और बोलता है कि आ जाए इधर। आरव फिर देखता है एंड उसके पास जाता है एंड कैबिन में चले जाता है आरव। इधर रिया बाहर बात कर रही होती है लूसी से और उसे कन्विंस कर रही होती है कि डिलीट कर दो, ये पुरानी बात है एंड ठीक है आप चले जाओ, ऐसे करके वो बोल रही होती है, उसको कन्विंस कर रही होती है लूसी को। इधर आरव और उसका फ्रेंड और वो जो थी प्रांजल, ये तीनों बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे एंड पुरानी बातों को
याद कर रहे होते हैं स्कूल टाइम। आई मीन ये लोग जो थे वो स्कूल टाइम के फ्रेंड थे, ठीक है, इसीलिए। अब आरफ बोलता है मैं 1 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ। ओके, वॉशरूम कहाँ है? वो अपना फ्रेंड से पूछता है वॉशरूम कहाँ है। उसका फ्रेंड बोलता है कि आगे जाके लेफ़्ट हो जाना, ओके, वहीं पर ही है। आरफ भी ओके बोलता है एंड बोलता है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ओके। उसके बाद वो कैबिन से निकलता है। वो कैबिन से निकलने के बाद आरफ जा ही रहा होता है वॉशरूम की तरफ, तभी आई मीन वॉशरूम सामने था एंड उसके साइड में ये दोनों बैठे होते हैं एंड आरफ की नज़र पड़ जाती है। आई मीन आरफ इधर उधर देख कर जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है एंड उससे 1 मिनट की लगता है कि रिया। फिर वो पीछे आके देखता है कि अच्छे से देखता है, रिया यहाँ और किसी लड़की के साथ बैठी है। आरफ सोचता है कि ये तो प्रोजेक्ट का बोल कर आई थी और संजना कहाँ है। तो फिर आरफ उसके पास नहीं जाता एंड दूर से ही कॉल करता है आरफ। और रिया कॉल देखती है और बोलती कि आरफ, सामने से लूसी जो थी वो बोलती कि आरफ कॉल उठाओ। रिया बोलती प्लीज़ शांत रहना, चुप रहना। लूसी बोलती कि ओके ठीक है। फिर रिया जो होती है वो कॉल उठाती है एंड बोलती कि हेलो आरफ। आरफ बोलता है कि कब तक आ रही हो रिया तुम? रिया बोलती कि हाँ मैं थोड़ी देर पे निकल रही हूँ। और आरफ पूछता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का काम था वो हो गया? रिया बोलती है हाँ हो गया, बस मैं संजना के साथ ही हूँ एंड आ ही रही हूँ, इतना बोलती है। और आरफ को अब क्लियर हो जाता है कि रिया झूठ बोल रही है एंड झूठ बोल कर आई है। आरफ फिर कुछ नहीं बोलता है, फिर कॉल काट देती है रिया। और आरफ रिया और लूसी की तरफ ही देख रही होती है। लूसी का चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा होता। आरफ थोड़ा और करीब जाता है एंड पीछे ही रहता है। आरफ थोड़ा और करीब जाता है एंड देखता है कि ये तो वही लड़की है कैफ़े वाली। एंड उसको याद आ जाता है कि यही थी जो मुझे पेपर दे के गई थी। उसके बाद आरफ देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है रिया के साथ। और रिया अपने हाथ जोड़ के बोलती कि प्लीज़ ये फ़ोटो डिलीट कर दो। एंड वो रिक्वेस्ट कर रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है एंड सामने लूसी मस्त बैठी होती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती है। रिया रिक्वेस्ट करे जा रही होती है, तभी सब ज़्यादा होने लगता है। तब आरफ सामने जाता है उस टेबल पे एंड खड़ा होता है। रिया देखती है आरफ की तरफ और लूसी भी देखती है एंड उसके फेस पे स्माइल आता है। बोलते हैं ना इविल स्माइल, वो आता है उसके फेस पे। एंड आरफ खड़ा होता है जाके, रिया देखती है, रिया भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आरफ आप यहाँ। आरफ उसकी तरफ देखता है, एक लुक देता है एंड रिया वहीं पर ही शांत हो जाती है। एंड उसके बाद वो जो सामने लूसी थी उसके तरफ देख के बोलता है कि तुम तो उस दिन मेरे कैफ़े में आई थी ना एंड तुमने ही मुझे पेपर दिया था वो। लूसी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है कि हाँ मैं ही थी। फिर आरफ बोलता है कि क्यों दिया था ये तुमने लेटर? रिया तुम्हारी नहीं है। और एक सेकंड, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? और रिया, और इतना बोलकर आरफ रुक जाता है। वो लूसी के सामने रिया को कुछ नहीं बोलना चाहता था। क्यों गुस्सा करके, क्यों झूठ बोलकर आई, ऐसा करके कुछ भी नहीं बोलना चाहता था वो लूसी के सामने। तो वो चुप रहता है एंड लूसी को बोलता है कि तुम एंड रिया तुम ऐसा करके क्यों इससे बात कर रही थी? फ्रेंड है तुम्हारी? सामने से लूसी बोलती है बताओ रिया कौन हूँ मैं, फ्रेंड या उससे ज़्यादा कुछ? आरफ उसकी तरफ देखता है घूरते हुए एंड बोलता है कि और उससे कुछ मतलब? फिर वहाँ पे ना तमाशा होने लगता है। ये तीनों जो थे वो खड़े हो जाते हैं एंड आसपास के लोग भी देख रहे होते हैं। एंड उतने में ही मैनेजर आता है एंड मैनेजर जानता होता है आरफ को और बोलता है कि सर आप ऐसे खड़े होकर बात मत करिए, बैठ जाइए वरना दूसरे साइड हो जाइए, यहाँ पर एक कस्टमर देख रहे हैं इधर उधर।
आरफ इधर उधर देखता है एंड रिया का हाथ पकड़ता है और लूसी को भी बोलता है कि यहाँ नहीं, साइड पे चलो। फिर वॉशरूम एरिया के साइड के दोनों को लेके आता है आरफ और रिया को अपने साथ ही रखता है एंड आरफ को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है करके। वाह, जो लूसी होती है वो बोलती है कि आरफ बोलता है कि कौन हो तुम, और रिया तुम इस तरह से क्यों इससे बात कर रही थी, गिड़गिड़ा क्यों रही थी उसके सामने तुम। रिया कुछ नहीं बोल पाती है, मैंने वो अपना सर झुका लेती है एंड फिर लूसी बोलती है बताओ ना रिया कौन हूँ मैं। एंड फिर आरफ को गुस्सा आने लगता है लूसी के ऊपर कि ऐसे कैसे बात कर सकती है। उसके बाद लूसी जो थी वो खुद बोलती कि मैं रिया की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ 5 इयर्स बैक। आरफ सुनते ही शॉक हो जाता है कि क्या एक्स गर्लफ्रेंड, एंड रिया की तरफ देखता है। रिया भी देखती है उसकी आंखों में बट फिर नीचे कर लेती है अपनी आंख और आरफ बोलता है कि एक्स गर्लफ्रेंड, एंड इतना ही बोलता है आरफ। और उसके बाद लूसी बोलती है कि यार तुमने तुम्हें कभी बताई नहीं है रिया ने कि एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। आरफ कुछ नहीं बोलता। आरफ बोलता है कि तुम जो भी हो एक्स थी ना, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट मैं हूँ, निकलो यहाँ से। इतना बोल देता आरफ वो रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फिर आरफ जो था लूसी जो थी वो बोलती है कि एक मिनट निकालने से पहले मुझे कुछ दिखाना है, वो तो देख लो। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड जो रिया को फ़ोटो भेजी थी वही फ़ोटो आरफ को भी दिखाती है एंड आरफ देख के शॉक कि ये क्या है करके। आरफ रिया की तरफ देखता है, रिया देख नहीं रही होती है। लूसी को बोलता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए रिया को कि तुम जो भी थी पास्ट थी ना, प्रेजेंट नहीं, सो प्लीज़ एंड ये फ़ोटो डिलीट कर दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इतना बोलता है आरफ एंड रिया को हाथ पकड़ता है एंड वो ले जाता है कार की तरफ, पार्किंग की तरफ। रिया को बैठाता है और उसके बाद बाहर में ही कार के बाहर ही वो कॉल करता है अपने फ्रेंड को और बोलता है कि ठीक है मैं चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या हो गया, अभी तो आया अभी चले गया। और बोलता है कि नहीं बस मुझे अर्जेंट काम है, मैं और कभी आता हूँ, ठीक है। एंड प्रांजल को भी बोल देना सॉरी यार, ठीक है। इतना बोल देता है आरफ एंड फिर आके बैठता है गाड़ी पे एंड ये दोनों फिर आरफ जो था वो कार स्टार्ट करता है एंड निकल जाता है, वहाँ से निकल जाता है एंड वो सीधा घर की तरफ ले जाता है। अब घर पहुँचने के बाद क्या होगा, रिया से क्या पूछेगा आरफ, ये कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर देना, ओके। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।